नमस्कार, जय हिंद, सुस्वागत है मेरी चैनल एक्सप्लोर विद रौनक पे, जहाँ पे हम बात करते हैं इंडियन रिलीजियस प्लेसेस के हिस्ट्री के बारे में और उसके टूर गाइड के बारे में। इस वीक वाराणसी ट्रिप का प्लान था, पर टिकट ना मिलने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। पर बहुत ही जल्दी जाएंगे वाराणसी, वहाँ से पूरा काशी विश्वनाथ धाम कवर करेंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं माउंट कैलाश के बारे में। पिछले वीक मैं 3 वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें से एक वीडियो पे मैं पूरी यात्रा की डिटेल्स बताया हूँ। सो वो आप प्लीज देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कब तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो सकती है, क्या इस बार रूट पे कोई चेंजेस है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द KMY 2020 हैज नॉट बीन डिसाइडेड एज येट, प्लीज कीप एन आई ऑन द KMY वेबसाइट। तो इस बार इस बात से क्लियर है कि इस साल यात्रा के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये यात्रा करने में 25 से 30 दिन तो लग ही जाता है और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है। हेल्थ चेकअप से लेकर मेडिकल टेस्ट करना पड़ता है, तो इस पे भी बहुत ही टाइम लग जाता है। मैं ये एक वीडियो पे कवर किया हूँ, तो अगर मैं उसका लिंक भी नीचे डाल देता हूँ तो वो आप वहाँ से देख लीजिए। एक बहुत ही जरूरी बात बता देता हूँ, अगर माउंट कैलाश यात्रा के टाइम कोई श्रद्धालु को अचानक तबीयत खराब हो जाए और ये कोई सीरियस इशू हो जाता है, तो उसके लिए उस श्रद्धालु को बाहर लाने के लिए, उसको इवैक्यूएट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर की अरेंजमेंट करी जाती है। पर वो हेलीकॉप्टर का जो एक्सपेंसेस होगा वो उस श्रद्धालु को देना पड़ेगा, और हेलीकॉप्टर सर्विस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। इस वीडियो का 2 पार्ट है, एक आप कैसे जा सकते हैं, सेकंड इसका क्या रूट है, और लास्ट मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ, कब हो सकता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला दिन होगा, आप काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वो रात आप काठमांडू पे ही रुकेंगे। उसके नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको काठमांडू के साइट सीइंग कराया जाएगा। पशुपतिनाथ टेम्पल है, जैन नारायण टेम्पल है। ये टेम्पल विजिट करने के बाद आपको लेकर जाएगा दुंचे के, और दुंचे वो प्लेस है जो सी लेवल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और 130 किमी की दूरी पर है काठमांडू से। आपको यहाँ पर लेकर जाएगा, आप इस जगह पे उस रात रुकेंगे। तो उसके नेक्स्ट दिन आपको लेकर जाएगा किरम कंट्री पर। ये एक प्लेस है जो दुमचेन से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका यहाँ पे परमिट, रजिस्ट्रेशन सब कुछ चेक होगा। इसके बाद आपको लेकर जाएगा डोंबा के लिए। डोंबा वो प्लेस है जहाँ से मानसरोवर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे का है, और आप वहाँ पे जाओ। वहाँ पे एक दिन रुकने के बाद उसके नेक्स्ट दिन आपको मानसरोवर लेक विजिट कराया जाएगा। मानसरोवर लेक विजिट करने के बाद आपको अगले दिन दार्चेन के लिए निकलना पड़ेगा। तो दार्चेन वो प्लेस है जहाँ से माउंट कैलाश की यात्रा स्टार्ट होती है। आपको 2 दिन, फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा, सेकंड डे ऑफ परिक्रमा कराया जाएगा। फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा में आपको दार्चेन पे ही रुकना पड़ेगा, और सेकंड डे परिक्रमा में आप पूरा माउंट कैलाश को घूम सकते हो जो परिक्रमा होगा। तो उसके बाद आपको दार्चेन से डोंगबा के लिए निकलना पड़ेगा उसके नेक्स्ट दिन। वो डोंगबा से आपको लाया जाएगा ट्रियांग के लिए। ट्रियांग के बाद आपको लेकर जाएगा काठमांडू के लिए। काठमांडू से आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। ये है टोटल नया रूट। तो पहले बात करते हैं आप कैसे ये यात्रा कर सकते हैं। असल में ये यात्रा KMVN के द्वारा कराया जाता है, जिसके इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप है। KMVN का पूरा नाम है कुमायूं मंडल विकास निगम। तो पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि आप KMVN के साइट पे करेंगे। पिछले वीडियो पे मैं दिखाया था आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो आप वहां से देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको KMVN को एक 5000 रुपए नॉन रिफंडेबल अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप पे जा रहे हो तो सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो KMVN ये यात्रा बैच वाइज कराती है, और एक बैच पे 30 जन अलाउड है। जब ये एक बैच का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको KMVN के द्वारा सूचित किया जाता है मैसेज के द्वारा और फोन करके। तो इसके बाद आपको आना पड़ेगा दिल्ली आपका मेडिकल चेकअप कराने के लिए। तो एक बार यात्रा में ये मेडिकल टेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग है, तो मिनिमम 2 से 3 दिन लग जाएगा। यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, और चेस्ट एक्सरे, ECG, BMI भी चेक होती है। ये सब टेस्टिंग के बाद
आपका एक रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एलिजिबल है। अगर आप इस मेडिकल टेस्टिंग पे फेल कर जाते हैं तो आपको घर वापस आना पड़ेगा। आप जो 5,000 रुपए दिए थे वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको नहीं मिलेगी। एक बात की ध्यान रखना, आपका एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं एलिजिबिलिटी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये यात्रा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये यात्रा करने के लिए आपको मिनिमम 25 से 30 दिन लग जाएगी। आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी KMVN की है। होटल से लेकर खाना सब KMVN के द्वारा कराया जाती है, तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। और आपके साथ एक गाइड और एक सिक्योरिटी भी रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस यात्रा के लिए। और आप ट्राई करें कि आपकी लगेज की वेट 15 केजी से ज्यादा ना हो। KMVN की इस पैकेज पे ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, खाना, लगेज सब कुछ इंक्लूड होती है। मैं आपको बताऊंगे पूरे रूट के बारे में, कहाँ से ये यात्रा शुरू होती है और क्या ट्रांसपोर्ट यूज होती है। तो ये यात्रा शुरू होती है देश की राजधानी नया दिल्ली से। तो दिल्ली से पहले आपको जाना पड़ेगा अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये रास्ता आपको बस से कवर किया जाएगा। सफर के टाइम आपको जगह जगह पर रोका जाएगा, तो सभी व्यवस्था KMVN के द्वारा कराया जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्मोड़ा से आपको निकलना पड़ेगा धारचूला की तरफ। ये डिस्टेंस भी आपको बस से कराया जाएगा। तो इस रास्ते पे आपको बहुत सारे गांव दिखेगा, आप वहाँ पे रुक सकते हैं। और रुकने की व्यवस्था पूरा KMVN का ही है। ये एक पैकेज टूर होती है। सो धारचूला पहुंच के अरेस्ट करने के बाद आपको निकलना पड़ेगा पांगला की ओर। यहाँ से आपको ट्रेकिंग चालू करनी है। ट्रेकिंग के रास्ते आप टेस्ट करते करते आप पहुंच जाएंगे लिपू लेक, जो भी इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे है। तो लिपू लेक से आपको पवित्र ओम पर्वत दिखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम ओम पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे परमिट की चेकिंग होगी, जो KMVN के द्वारा दिया जाएगा। तो लिपू लेक से आप निकलेंगे तकलकोट की तरफ। ये रास्ता आपको बस से ही कवर किया जाएगा। तो अगली सुबह आप निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। रास्ते में आपको पड़ेगा मानसरोवर लेक और राक्षसस्थल लेक। इतनी हाइट पे एक मीठे पानी का लेक सच में एक अलग चमत्कार है। आप मानसरोवर लेक के पास बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग पहुंच के आप स्टे करेंगे। यहाँ पे अगेन आपकी परमिट की चेकिंग होती है। तो परमिट आपके साथ ऑलवेज रखिए, जो कि KMVN के द्वारा दिया जाएगा। तो अगली सुबह आप निकलेंगे माउंट कैलाश की तरफ, जिसको देखने के लिए आप इतना मेहनत करके आए, तो वो नजारा आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, आप माउंट कैलाश की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो कि है 102 किलोमीटर। ये करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाएगी, जो कि आपको बस से ही द्वारा कराया जाएगा। सो कैलाश पर्वत देखने के बाद आप जैसे गए थे वैसे ही रिटर्न जर्नी भी होती है। तो आप रिटर्न करके दिल्ली आ जाइए। ये टूर दिल्ली टू दिल्ली होती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए, जो भी माउंट कैलाश यात्रा पे जाना चाहता है। और ये यात्रा एक ड्रीम यात्रा होती है। तो हैव ए वेरी नाइस डे। बाय बाय।